नहीं, मुझे लगा शायद उनका मन, क्लास लेने का मन तो नहीं है, इसीलिए मैं पूछ रही थी। हाँ, हो गई। अवस्थाएं पढ़ ली सबने? सब चुप, बिल्कुल चुप, ऐसे चुप जैसे क्लास में मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही है ना? बचपन याद आता है ना अपना? आ रहा है? किसने बोला आ रहा है? किसने बोला? जब पढ़ते नहीं है ना तो पीछे जाके बैठ जाते हैं बिल्कुल वही बेंच मैं कह पे। रही हूँ ना, बचपन याद आता है ना, कि जब पढ़ा नहीं होता तो एकदम ऐसे इधर उधर देखने लगेंगे। अब मैं आप लोग को देख नहीं पा रही हूँ, नहीं तो आप लोग भी ऐसे ही कर रहे होते। अब कोई जवाब नहीं दे रहा मुझे, है ना? मैडम पढ़ा ही नहीं है, क्या जवाब? वही तो कह रही हूँ, तभी तो जवाब नहीं दे रहे ना आप लोग, पढ़ा नहीं है इसीलिए। भाई कब पढ़ोगे? पढ़ लो, चिंता लग रही है मुझे, टेंशन हो रही है आप लोग की चीज, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो तो, है ना? पढ़ लो भाई, अब बिल्कुल कम समय बचा है। 9 अवस्था मैंने बताई थी, और मैंने ये भी कहा था कि इनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि पढ़ लीजिए, है ना? दीप्त अवस्था कब होती है? हाँ, ज्यादा ग्रह उच्च का होता है और बहुत खुशी रहती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होती जाती है। हाँ, ग्रह जब अपनी उच्च राशि में होता है तो दीप्त अवस्था होती है, उसमें ग्रह अपने अच्छे फल देता है, राज्य, सम्मान, ऐश्वर्य, धन, वाहन की प्राप्ति, स्त्री सुख, परिवार जनों से आदर, जो उसके कारकत्व होंगे ग्रह के, वो उस हिसाब से। लेकिन ग्रह सुख दे, खुश रहता है। जब अपन खुश होंगे तो औरों को भी खुशियां दे पाएंगे ना। जिस दिन अपना मूड ठीक नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कोई अब बात ना करे, बस सिर दर्द हो रहा है, अब नहीं बात करो, है ना? तो वो प्लेनेट खुश रहता है दीप्त अवस्था में। उसके बाद होती है स्वस्थ अवस्था। स्वस्थ अवस्था में इसके मैं बता रही हूँ आप लोगों को, कम से कम 6-7 क्वेश्चन आए थे इसके। स्वस्थ अवस्था में क्या होता है? किस स्वस्थ अवस्था कौन सी होती है? तो ग्रही अपनी राशि में स्वग्रही। तो उसमें आरोग्य, राजा से धन लाभ, विद्या, यश, प्रेम, स्त्री, पुत्र, धन आदि का लाभ, मतलब सब चीज अच्छी अच्छी होगी। वो वही वाली बात है कि उसमें भी ठीक रहता है, उसमें थोड़ा ज्यादा खुश होते हैं उच्च राशि में, इसमें थोड़े से उसके एवरेज में कम होते हैं, ठीक है? उसके बाद होती है मुदित या प्रमुदित। ये कैसी होती है? ये कौन सी होगी? मित्र हाँ, अधिमित्र की राशि, है ना? ठीक है। हाँ, इसमें भी अच्छा ही फल देगा अधिमित्र की। फिर उसके बाद शांत। मैम शांत कौन सी बताइए अवस्था? सॉरी मैम, मुदित अवस्था। मुदित या प्रमुदित दोनों बोलते हैं इसको। मुदित भी कई बुक्स में लिखा है, प्रमुदित भी लिखा है। हाँ, शांत। मित्र की राशि में, ठीक है? सुख, धर्म, पुत्र, शास्त्र, शास्त्र चिंतन, आनंद, सवारी, राजादि से संबंधी, ये सब इसके फल है। उसके बाद होती है दीन। दीन में सम राशि में, ठीक है? उसके बाद होती है दुखी। दुखी क्या होगी? मैं अभी बता रही हूँ, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि ये याद पढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं आप लोग को। मैं पता नहीं कब से ये कह रही हूँ कि ये पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। दुखी कौन सी में कब होता है? दीन हो गया, दुखी, हनी। हाँ जी, बताइए कौन बोल रहे हैं? नीच राशि। दुखी शत्रु की राशि में दुखी होता है, ठीक है? उसके बाद है विकल। मैम दुखी तो नहीं दिया कहीं। नहीं दिया? अच्छा, आपका कौन सा, आपके में क्या दिया है बुक में? चलिए, मैं कोई और बुक से पढ़ा रही हूँ, कुछ और नाम दे दिया होगा। मैं आपकी बुक खोल लेती हूँ। क्या नाम दिया है उसमें? पेज नंबर बताइए।
48। 49। 49 ठीक है, मैं देख लेती हूँ। मैं ना दूसरी बुक खोल के बैठी थी इसीलिए। में अलग अलग किताबों के नाम दिए गए ना, मानसागरी में कुछ और कहते हैं, फलती की हाँ। किताब में कुछ और लिखे हैं, कालामृत में और लिखा है, अच्छा और आप और व्रत हम्म, पाराशर में कुछ और लिखा हुआ है, तो वो ऊपर चार्ट भी बना हुआ है पूरा। हाँ, तो दीप्त, स्वस्थ, मुदित, शांत, आप पाराशर के हिसाब से बता रही हैं सब। हाँ, शक्त लास्ट और वाला कॉलम देखिए। प्रपीड़ित, दीन, विकल, यही है ना? यही बोल रहे हैं ना आप? मैम। जी हाँ मैम। ठीक है। तो दीन के बाद दुखी। लिख लें? एक मिनट, मैं आपकी बुक में देख रही हूँ, जो आपकी मैं वही लिखवा दूं। अच्छा, उन्होंने लिखा है प्रपीड़ित, ठीक है, लेकिन इसमें दुखी भी, और दोनों लिख लीजिए, वो एग्जाम में कौन सा नाम लिख देंगे, तो वो दोनों लिख लीजिए, दुखी, दीन के बाद दुखी, है ना? 6। और इन्होंने लिखा आपकी बुक में प्रपीड़ित, और इन्होंने 7th में, मेरी बुक में 7th में दुखी है और इन्होंने दीन कर दिया है। कोई बात नहीं, वो कर लीजिए। उन्होंने अस्त लिखा। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया आपकी बुक में तो। हम्म नहीं, एक आधी चीज चेंज है, कोई बात नहीं। नीच राशि में, ठीक है, आप उससे देख के बोल रहे थे, नीच राशि में दुखी, शत्रु राशि में दीन, नीच राशि में, और दुखी शत्रु की राशि में। फिर है विकल, जी। विकल, जी। खल और कोपी, ये दिए उन्होंने नाम, और इसमें थोड़े से चेंज है, तो आप दोनों लिख लीजिए। ये जो मैं लिखवा रही हूँ, ये क्योंकि ये ही मैंने देखे हैं पेपर में आते हुए, इसमें से भी आप पढ़ लीजिएगा, बात वही है, सीक्वेंस वही है, सिर्फ नाम, ये तो नाम बहुत अच्छा है कि 3-4 और भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आप कर लीजिए। मैडम आप वो टेबल डाल दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं डाल देती हूँ, नहीं तो आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहला देखिए, मैं बता रही हूँ, दीप्त, स्वस्थ, प्रमुदित, शांत, दीन, दुखी, विकल, विकल यानी पाप ग्रहों के साथ, ठीक है, जी। वो भी इसमें भी वही है विकल। फिर उसके बाद खल, खल पाप ग्रह की राशि में। और उसके बाद है कोपी, उन्होंने अस्त लिख दिया है, इसमें कोपी लिखा है, कोपी यानी सूर्य से अस्त, बात वही है, उन्होंने अस्त लिख दिया, लेकिन इस आपके पेपर में कॉपी ही मैंने नाम देखा आया था, तो आप कॉपी भी लिख लीजिए, अस्त भी लीजिए। जब सूर्य से अस्त होगा तो वो कॉपी कहलाएगा। ठीक है, लिख लिया आप लोग ने? किसको लिया मैडम? लिख लिया? जी। बताइए कौन कौन से हैं, एक एक नंबर से बताते जाइए। आमिर जी आप बताइए, दीप्त, और नाम बताओ और उसकी कंडीशन की कब होता है दीप्त। मैम दीप्त अवस्था तब होती है जब ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है। उच्च राशि में होता है, ठीक है। हाँ, सेकंड, कल का सीक्वेंस रजनी जी ज्यादा है, बाकी वो कल का ही चल रहा है। हाँ बताइए। एक्चुअली स्वस्थ है मैडम। हाँ, स्वग्रही स्वस्थ, है इसमें। स्वस्थ, हाँ, स्वग्रही अपनी राशि में, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट। आत्मा। हाँ, नेक्स्ट बताइए मुदित। किसका नंबर है? मुदित। हाँ, परम। परम प्रमुदित या मित्र। मुदित, हाँ, किसके? जब अपनी परम मित्र राशि में हो। परम मित्र के। अच्छा रजनी जी आपका नंबर है, इसके बाद आप बताइए शांत। ये मैंने आपको पता नहीं कितनी बार होमवर्क दिया कि अवस्थाएं कर लीजिए, आप लोग ने किया ही नहीं। शांत बताइए रजनी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। रागनी है रजनी, मैं हमेशा इनके नाम में कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं बाहर हूँ मैडम अभी। है? मैं बाहर हूँ अभी। अच्छा बाहर है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताइए इसके बाद किसका नंबर है? मंजू जी ने बोल दिया, आज राजेंद्र वो नहीं है। अच्छा वेद प्रकाश जी आप बताइए नेक्स्ट, मैं देख रही हूँ। मैडम दुखी जो होता है वो अपने शत्रु भाव में होता है, वो दुखी कहलाता है ना? इसके प्रभाव से जो होता है मनुष्य स्वस्थ नहीं रह पाता है, बीमार रहता है, दुखी है ना, उससे पीड़ित रहता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे फिर बताइए, आमेश जी आप बताइए।
कहाँ तक हो गया उसका नेक्स्ट बताइए। मैम वो छूट गया शायद, शांत अवस्था। शांत। हाँ शांत बताइए। मैम आपने तो ये लिखाया था कि ग्रह मित्र की हाँ, राशि में हो। मित्र की राशि, बिल्कुल। चलिए उसके बाद। शब्द लिखा हुआ है मैम इसमें। हाँ ठीक है, जो लिखा वो बोलिए, लेकिन जो मैंने बताया हाँ। वो दोनों लिख लीजिए, कोई भी आ जाएगा। आप उस समय कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि इनके अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिए। जितने नाम आप लिख सके बात वही है, जितने नाम ज्यादा लिख सकेंगे आप वहां कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये भी इसी डेफिनेशन वही है। ठीक है, हाँ बताइए कविता जी। शब्द उदित ग्रह है, ग्रह जो अस्त नहीं हुआ वो। हाँ ठीक है। जब ग्रह हाँ उज्ज्वला। हाँ, दुखी यानी शत्रु की राशि में। ठीक है। अच्छा जी मैम। हाँ हाँ, विकल, फिर विकल पाप ग्रह के साथ, खल पाप ग्रह की राशि में। ठीक है, और कोपी सूर्य से अस्त। ये लिख लीजिए, ये हैं 9 मैम अवस्थाएं। मैम हाँ मैम 3 अवस्था एक बार और बता दीजिए। हाँ बताइए कौन सी। 3 अवस्था। दीन, यस मैम। हाँ सम की राशि में, सम। नीच राशि दिया हुआ। नीच राशि में, हाँ नीच राशि भी दिया, सम राशि, नीच आपकी बुक नीच राशि दिया, दोनों लिख लीजिए। लेकिन ये जो नाम है ये जरूर दोनों बुक के कर लीजिएगा। ठीक है। मैडम आप क्या डाल दीजिएगा प्लीज। हाँ क्या कह रहे हैं। आप ये आपसे जो चार्ट है ना वो डाल देंगी तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, डाल दूंगी, मुझे याद है, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, वर्गोत्तम ग्रह क्या क्या कौन से होते हैं। कविता जी नहीं, मंजू जी आप बताइए। क्या हुआ। एक मिनट फिर से बोलिए, क्वेश्चन क्या है? वर्गोत्तम ग्रह। हाँ ये नहीं होता। ये नहीं पता। मैम जो भी जिस राशि में होता है और जो नमाश में जिस राशि में होता है वर्गोत्तम ग्रह कहलाता है। वर्गोत्तम ग्रह कहलाता है, D1 में भी और D। 9 में भी। क्या कह रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ है, मुझे मिल ही नहीं रहा। आप मैडम जब तक कैमरा ऑन नहीं करवाओगे तब तक कुछ नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट सेमेस्टर से मैंने गुरुजी को बोलना है कि बिल्कुल कैमरा ऑन करवाएंगे, जैसे वो कोरोना में छोटे छोटे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के बैठ जाते थे ना, शूज वगैरह पहन के, बस वैसे ही होना चाहिए। रजनी जी आपका कैमरा ऑन हो गया शायद। वो देखिए कार गैराज दिखा रही है हमें वो। रजनी जी कैमरा ऑन हो गया है। बाहर हूँ मैं। हाँ आपका कैमरा ऑन हो गया, आपकी कार और गैरेज वगैरह सब दिख रहा था। चलिए हो गया। वर्गोत्तम ग्रह समझ आ गया मंजू जी। नहीं समझ में आया। नहीं समझ आया। नहीं, एक बार और थोड़ा सा। किसने आंसर किसने दिया था ये बताइए। आंसर किसने दिया था। मैंने दिया था मैडम, गुरुजी ने पढ़ाया था वर्गोत्तम ग्रह के बारे में बताया था ना। ऐसा है, गुरुजी ने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तभी तो ना, हम तो सब पढ़ा रहे हैं। लेकिन दिक्कत तो ये है ना कि अब वो देखिए वो खुद मान रही है कॉपी में लिखा हुआ है या नहीं, पढ़ाया तो है ना। मैंने तो सब टिक किए हुए हैं, गुरुजी ने ये हमें कहा हुआ है जो जो पढ़ाते हो टिक करते जाओ, कॉपी में लिखते जाओ कि ये हमने पढ़ा दिया, और मैंने ये भी लिखा हुआ है कि मैंने कितनी कितनी बार पढ़ाया है। झूठ नहीं बोल सकते हम लोग। और फिर भी झूठ बोलते हैं। जैसे उस दिन आप लोग ने बोला कि मैडम ये सूर्य का पढ़ाया ही नहीं हो, तो देवयानी मैम थी तो उन्होंने बता दिया कि गुरुजी ने पढ़ाया था ये सूर्य वाला बहुत अच्छे से, है ना। चलिए जब D1 में मंजू जी, D1 में यानी कि लग्न चार्ट में, है ना, और D9 में, यानी D9 कौन सा होता है, नवांश, है ना। D1 में और D9 में ग्रह एक ही राशि में होता है,
ठीक है, जैसे उस दिन जी। मैंने क्वेश्चन करवाया था ना आप लोग को कि कर्क में ही गुरु है तो वो किस नक्षत्र में होंगे, ये करवाया था मैंने, है ना। हाँ, तो जब D1 और D9 दोनों में एक ही राशि में होता है वो ग्रह वर्गोत्तम कहलाता है, और वो अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वर्गोत्तम लग्न भी होती है, वर्गोत्तम ग्रह भी होते हैं, वर्गोत्तम लग्न भी होती है। वर्गोत्तम लग्न भी बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, समझ आ गया? आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब मैडम ये हुआ कि केवल ये 4 राशियां में जो ग्रह होगा वही वर्गोत्तम हो सकता है और कोई नहीं होगा फिर? 4 राशियों में कैसे? जैसे मतलब मेष का है, अगर पहले नवांश में है तो वो वर्गोत्तम होगा। इसी तरीके से कर्क का होगा पहले नवांश में तो वर्गोत्तम होगा, तुला में होगा तो वर्गोत्तम होगा, मकर का होगा तो वर्गोत्तम होगा। ऐसा नहीं है, वो उसका डिग्री ज्यादा होगी ना, ऐसा नहीं है। डिग्री वो तो मैंने आपको, जैसे अभी एक क्वेश्चन अब मैं बताऊंगी आप लोग के निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह D1 में उच्च का है, चलिए मैं बता, शुक्र D1 में उच्च के हैं और D9 में नीच के हैं, ये बताइए इसका आंसर दीजिए, दे पाएंगे? और जो वर्गोत्तम कह रहे हैं आप, ये भी नहीं है, उसको उतना डिग्री वाइज ज्यादा होना चाहिए, उस हिसाब से सेट होता है। वेद प्रकाश जी, ऐसा नहीं है कि 4 ही राशियों में वर्गोत्तम होता है। हाँ बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे? मेरा नहीं कहने का मतलब ये है कि वो उस राशि में जब ही जाएगा जब को वो पहले ही नवांश में होगा। और दूसरे नवांश में भी जा सकता है ना, डिग्री वाइज ज्यादा होगा ना दोनों जगह। पहले चर राशि से मैंने आपको बताया था, नवांश चर राशि से शुरू होता है ना, ये बताया था मैंने। ये भी उदाहरण दूंगी अभी, आप अगर इसका किसी को आंसर आ रहा है तो बताइए। मैडम शुक्र D1 में उच्च के हैं और D9 में नीच के हैं। मतलब D1 में वो मीन में बैठे हुए हैं और D9 में तो कन्या में बैठे हुए हैं। कन्या में बैठे हैं, बताइए किसी को आ रहा है? ये ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं और आप लोग ये कर ही नहीं पा रहे। ये तो करके देखने ही पड़ेंगे, नहीं तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन तो काफी आते हैं। अच्छा, कल मैंने, आप लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिए और मुझे करके भेजिए। कोई मतलब नहीं है आप लोग को होमवर्क देने का, पिछली बार भी दिया था, किसी ने नहीं करके भेजा। चलिए अब क्या करेंगे मैडम, बहुत बेइज्जती से ली है, अब करेंगे काम। अभी तो कुछ कहा ही नहीं है मैंने। मैडम इतना ही कहना बहुत है, और क्या है, इससे ज्यादा क्या कहोगे? चलिए भाई ठीक नहीं है, करते हैं। आज सब लोग करके, कभी भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया, ये अवस्था है। मैं कब से कह रही हूँ कि करके याद कर लीजिए। देखिए आप लोग का फायदा है, बहुत कम टाइम रह गया एग्जाम के लिए, करेंगे तो आप लोग को जितनी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए वर्गोत्तम ग्रह शायद बहुत समय से गुरुजी भी बताते आ रहे हैं, मैं भी बताती आ रही हूँ। वर्गोत्तम ग्रह, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये जो चुन चुन के हम लोग ला रहे हैं, है ना। अभी तो और इनके अंदर गए ही नहीं है, जो मैं पूछ रही हूँ कि ये जो मैंने उस दिन पूछा था, बृहस्पति देव D1 में भी कर्क के, D9 में भी कर्क के हैं, उच्च के हैं, या वो कर्क की जगह वो ये भी लिख सकते हैं कि D1 में भी उच्च के हैं, D9 में भी उच्च के हैं, तो वो कौन से नक्षत्र में होंगे? सूर्यदेव D1 में भी उच्च नीच के हैं, D9 में भी नीच के हैं, तो वो कौन से नक्षत्र में होंगे? ये मैंने आप लोग को करवाया था, लेकिन आज पूछूंगी तो कोई नहीं कर पाएगा। बताइए किसी को आ रहा है इसका आंसर? कविता जी बताइए, आमेश जी आप बताइए। नहीं मैडम जरा क्वेश्चन रिपीट करें तो थोड़ा सा और एक बार। सूर्य D1 में भी नीच के हैं, D9 में भी नीच के हैं। मतलब नीचे है तो इसका मतलब एक ही राशि में है, तो हाँ, वर्गोत्तम ही हो गए। वर्गोत्तम हो गए, नीच के और वर्गोत्तम। आमेश जी बताइए आप, वो किस नक्षत्र में है? नक्षत्र बता दीजिए, चरण बता दीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग तो कल कह रहे थे कि हमने ये क्वेश्चन कर लिए मैडम, आंसर लिख दिया हमने। कविता जी कल आप बोल रहे थे ना, ये तो मैंने आप लोग को करने को दिए थे। गिरेगा बेटा। नक्षत्र तो ये दोनों क्वेश्चन लिखिए।
दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए। D1 में बृहस्पति देव उच्च के हैं, D9 में भी उच्च के हैं, तो वो कौन से नक्षत्र में होंगे? D1 में सूर्य नीच के हैं, D9 में भी नीच के हैं, तो वो कौन से नक्षत्र चरण में होंगे? दोनों क्वेश्चन लिखिए और मुझे शाम तक सब लोग करके भेजिए। D1 में गुरु उच्च के हैं, D9 में भी उच्च के हैं, तो कितने अंश पे होंगे यूं? वो अंश निकालेंगे तभी नक्षत्र निकलेगा, कितने कौन से नक्षत्र के चरण कौन से चरण में होंगे। और D1 में भी सूर्य नीच के हैं और D9 में भी वर्गोत्तम है, तो वो उनकी लैंग्वेज ये भी हो सकती है कि D1 नीच के हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो तुला में है ना। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन सूर्य D1 में D9 में दोनों में नीच के हैं। और तीसरा क्वेश्चन है D1 में शुक्र उच्च के हैं और D9 में शुक्र नीच के हैं, तो वो कौन से नक्षत्र चरण में होंगे? D1 में शुक्र जो है उच्च के हैं और D9 में नीच के हैं। ये सारे P1 के क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। अब अपन ने कल ग्रहों के प्लैनेट्स के कारकत्व देख लिए थे, हो गए थे ना अपने? प्लैनेट्स के हो गए थे कारकत्व, बताइए। जी मैम। अब भाव के देखते हैं अपन, ठीक है? भाव के बताते जाइए। फर्स्ट जो भाव क्या कहलाता है और उसको उसके क्या कारकत्व होते हैं, नंबर 1 से बोलते जाइए। मैम फर्स्ट हाउस तो लग्न होता है और वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताता है, पूरी पर्सनैलिटी को बताएगा मैम। हाँ, और दैट्स इट। इसको तन भाव बोलते हैं, तनु भाव बोलते हैं। ये शरीर, अपना व्यक्तित्व, बचपन, सुख, शक्ति, रूप, कीर्ति, बुढ़ापा, सर, स्वप्न, शांति, आत्मसम्मान, आजीविका। देखिए, कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं सबसे पहले अपन लग्न और लग्नेश देखते हैं, है ना। अगर लग्न गंडांत लग्न है, उस जातक पे उन दोनों राशियों का असर आ जाएगा। मान लीजिए गंडांत होती है 0, 1, 2, 29, 30, 0, 1, 2, तो वो दोनों राशियों में। और कई बार ये होता है कि किसी सॉफ्टवेयर में उसकी लग्न कोई आती है, किसी सॉफ्टवेयर में कोई और आ जाती है, तो अपने को उस समय देखेंगे। जैसे मेरे अपने एक्सपीरियंस है, मेरे भतीजे की शायद 1 डिग्री की है, वृश्चिक लग्न है। उस पे मैं जब उसको वॉच करती हूँ तो उसको वृश्चिक और तुला दोनों का असर दिखता है उस पे। ये इसको कहते हैं गंडांत लग्न, ये भी आ सकता है आप लोग को। गंडांत यानी कि दोनों का प्रभाव आ जाता है उस इंसान पे। तो तन भाव है। कोई भी अपन अभी जैसे आगे अपन गोचर पढ़ेंगे और गोचर में आप लोग इवेंट लगाएंगे, तो जैसे किसी की शादी देखनी है तो सप्तमेश देखेंगे और लग्नेश और लग्न देखेंगे और सप्तम और सप्तमेश देखेंगे। यानी कि हम जब तक नहीं चाहेंगे कोई भी काम नहीं हो सकता ना। हमें तो हर चीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना। अगर जॉब का देखेंगे तो भी आप लग्न लग्नेश जरूर देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट होता है तन भाव, जिससे अपन इंसान की, जैसे आप लोग ने पढ़ा ही है राशियों का कि मेष राशि है, तो आप देखेंगे मेष राशि वाले के क्या गुण होते हैं, वो आप बताएंगे क्या उसमें गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, वो सारा आप करेंगे। उसके अलावा चंद्र राशि का भी असर आता है, दोनों का मैच हो जाता है, ठीक है। सेकंड हाउस क्या कहलाता है बताइए? धन भाव, धन वाणी भाव, का होता है। हाँ, वाणी हाँ। का होता है। और सभी सुखों का भाव रहता है। हाँ, और क्या होता है? कुटुंब, परिजनों का, हाँ हाँ, कुटुंब परिवार जी। है ना, ठीक है। ये होता है संस्कार, अपने
सबसे पहले जो बच्चे घर में सीखते हैं वो सेकंड हाउस से, शिक्षा का जब अभी आगे प्रिडिक्शन करेंगे सेकंड हाउस लेते हैं। जो बच्चा स्कूल नहीं जाता, अपन राइम्स वगैरह मदर्स जैसे अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के पहले अपन बहुत कुछ उसको घर पे सिखा देते हैं, है ना। यानी कि अपने संस्कार, वाणी, है ना, कुटुंब, धन कितना जमा करेंगे अपन, ये सब, ठीक है। थर्ड हाउस बताइए। थर्ड हाँ हाउस मंगल का होता है और 50% शनि भी होता है, शनि। और भाई बहन के बारे में देखते हैं। फॉर लव मैरिज, कम्युनिकेशन, हैंड राइटिंग और मेहनत के लिए भी होता है। मेहनत के लिए। भ्रातृ भाव और पराक्रम भाव, है ना, इनके जो भी नाम है सब देखिएगा। और अभी आप कितने, पंखुड़ी जी ने बोला, जी मैम। है ना, भाई बहन यानी छोटे भाई बहन के लिए देखते हैं, जी। है ना, भाई बहन यानी छोटे भाई बहन। बड़े के लिए कौन सा देखते हैं अपन? 11वां भाव। 11वां भाव। 11वां। इसीलिए, और मंगल को क्या, मंगल से क्या देखते हैं? मंगल से हाँ। एनर्जी आती है। और परिक्रम कितना होगा, मतलब वो कितना हाँ, मेहनत, और वो सब चीजें। छोटे भाई बहन का कारक भी होता है ना, इसीलिए आपने पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बोला कि मंगल है इसका कारक, है ना। तो जी। उसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि आपने ये तो बोला, ये बहुत अच्छा बोला कि भाई बहन, लेकिन इसमें अपन को छोटे भाई बहन और इन्वॉल्व करना है, ठीक है। जी। हाँ, उसके बाद चतुर्थ भाव बताइए। ये चंद्रमा का है, इससे माता का माता को देखा जाता है, मकान, गाड़ियां और जीविका भी देखी जाती है। नहीं, जीविका नहीं देखी जाती है मैडम। बोलिए आप बोलिए, मैं एक बार आप बोल दीजिए। हाँ, जैसे कि है ना, अगर देखना है कि वो प्रॉपर्टी का व्यापार करेगा तो इस ग्रह से देखा जाएगा। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, तब फोर्थ हाउस अपन इंक्लूड करेंगे कि अगर वो अपने पास कोई आता है, वो कहता है मेरे को कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, मकान हाँ। बनाना है, ब्रोकर का करना है, तो अपन उसमें फोर्थ हाउस इंक्लूड कर लेंगे, है ना। क्योंकि फोर्थ हाउस मकान का है। सबसे पहले ये बताइए, आपने चंद्रमा बताया, बहुत अच्छा बताया। नेक्स्ट आपका सुख भाव है। जी, शुक्र से भी संबंध। नहीं, सुख, शुक्र नहीं, सुख, सुख अच्छा। भाव, सुख जी जी। भाव। अभी आप लोग जब आगे जाएंगे तो हर भाव से चौथा भाव देखेंगे। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि जिस भी भाव की प्रिडिक्शन करनी है उसको लग्न बना लेंगे, तो हर भाव का चौथा भाव सुख भाव कहलाएगा, है ना। ये आगे आप लोग सीखेंगे, तो इसीलिए अपन इनको सबको नाम दे रहे हैं कि सुख भाव है ये, ठीक है। फिफ्थ बताइए। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, हाँ, ये प्राथमिक शिक्षा का भाव भी है क्या? प्राइमरी एजुकेशन। हाँ, ये एजुकेशन का भी है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एजुकेशन में इसीलिए तो बहुत सारे भाव आ जाते हैं ना, है ना। चलिए, थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस बताइए किसका नंबर है? मंजू जी के बाद कौन, किसका नंबर है? पंखुड़ी जी, आपने बोल दिया। हाँ मैम, मैंने मंगल का बोला था। अच्छा, ठीक है। फिफ्थ हाउस आप बताइए, रजनी जी तो बिजी हैं। वेद प्रकाश जी आप बताइए। फिफ्थ हाउस मैडम संतान का है, बुद्धि का है, विवेक का है, देव भक्ति का है, विद्या का है, लॉटरी वगैरह है, शेयर बाजार है, शेयर ये सब। बाजार में। हाँ, ये सब इससे देखते हैं, फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं, हाँ, है ना। और क्या देखते हैं? और इससे प्रेम देखते हैं, सबसे बड़ी बात तो है कि प्रेम देखते हैं। प्रेम देखते हैं, और मंत्र सिद्धि वगैरह, पूर्व जन्म के अपने हाँ, कर्म, ये सब और देखते हैं, है ना। और ये भाव का नाम क्या देते हैं अपन इसको? कल ही तो मैंने आप लोग को ये बताया पुत्र था। संतान हाँ, भाव कहते हैं, पुत्र भाव पुत्र भी भाव, कहते हाँ, हैं। संतान भाव कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पुत्र भाव लिखा है बुक्स में, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब अपने को संतान भाव, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ऐसे बोलना चाहिए, क्योंकि पुत्री भी तो संतान ही होती है। पहले जब अपनी बुक्स बनी थी, हर जगह इसी तरह से मेंशन हुआ रहता तो इसका है। कारक ग्रह गुरु कारक ग्रह है। गुरु कारक ग्रह, बिल्कुल।
और आजकल के जमाने में तो मैडम अब इससे लव मैरिज ही देखते हैं जितने भी कुछ ना कि कहाँ बैठा हुआ है लव में, मतलब लव सप्तम मैरिज भी देखते हैं, लेकिन संतान भी तो, अगर आपके कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे बच्चों का कब होंगे क्या आएंगे, तो जैसे अगर अपने को किसी की प्रिडिक्शन करनी है कब कंसीव करना है, या वो प्रेग्नेंट है तो कब डिलीवरी होगी, तो वो देखने के लिए अपन उसका ट्रांजिट तो 5th हाउस अपन देखते ही है ना। क्रिएटिविटी का भी होता है 5th हाउस, है ना, वो उसके लिए भी देखते हैं अपन। शेयर का आपने बोला, ये भी बिल्कुल सही है। बहुत, एक बुक में पढ़ रही थी, कितने कितने कारकत्व होते हैं एक एक भाव के, जो अपन को इतने याद भी नहीं रहते, लेकिन जब अपने पास कोई क्वेश्चन आता है तो फिर अपन लगा लेते हैं। हाँ जी बताइए मैम। ये एजुकेशन का भी है ना शायद? हाँ बिल्कुल, एजुकेशन का भी है ये हायर एजुकेशन का है मैम? नहीं, हायर एजुकेशन का नहीं है। अभी आप 10th 12th तक देखेंगे, एक एक भाव में बढ़ते जा रहे हैं, है ना। हाँ, इसके बाद बताइए आमिष जी, षष्टम भाव बताइए। मैम सिस्टम तो रोग रिपु ऋण और रोग रिपु ऋण यही है मैम। इसका नाम भी यही है ना, रोग रिपु ऋण, तो रिपु भाव भी इसको कहते हैं, है ना। जी। और बताइए शिक्षा का, आप कह रहे हैं तो शिक्षा का 6th हाउस का है मैम ये कंपटीशन का। कंपटीशन का, अगर आपसे कोई पूछ रहा कंपटीशन में सक्सेस, 6th हाउस देखेंगे, जॉब के लिए देखेंगे, है ना। हाँ, जॉब में अगर सन जॉब से के लिए कनेक्टेड है, देखेंगे, हाँ सन से अगर कुछ एस्पेक्ट हो रहा है, हाँ जॉब के लिए देखेंगे अपन, है ना। चलिए हाँ, और फिर उसके बाद बताइए 7th। कविता जी 7th बताइए। कविता जी आप हैं? हाँ 7th हाउस बताइए। ये पति पत्नी का भाव है, हाँ जीवन साथी, व्यापार, हाँ कलत्र भाव, हाँ कलत्र भाव है बिल्कुल। व्यापार में पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, हाँ बिल्कुल। बिजनेस हाउस है वो 6, जॉब हाउस है ये, बिजनेस हाउस है। और आप जो कह रहे हैं कविता जी, पार्टनर हाउस है ये, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, है ना। तो पार्टनर हाउस है, कलत्र भाव इसका नाम है, ठीक है। चलिए 8th हाउस बताइए। मंजू जी बताइए। आयु से इसका संबंध है, और जो पैतृक संपत्ति मिलती है वो, और उसके अलावा कई बार हस्बैंड वाइफ के झगड़े या अलग अलग उनका रहना, वो भी थोड़ा सा इसी से देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, शायद मैम आवाज आ रही है? नहीं मैडम, आपकी आवाज आ रही है, मैम ही गायब हो गई। मैम गायब हो गई, अच्छा। धवल मैम गायब हो गई। मैडम नहीं, मैं सुनाई दे रही हूँ। हेलो, हाँ जी। आज के क्वेश्चन जिसने लिखे हो प्लीज शेयर कर देना, आज के भी और कल के भी।
हेलो हेलो मिल रही है मैम, आपकी आवाज मिल रही है। क्या बता रही है? हेलो, बोलिए ना। हाँ रमन मैडम कुछ बोल रहे। आ रही है? हाँ जी आ रही। यस मैम। नहीं मैडम आवाज आ रही है। मैम आपकी आवाज आ रही है आपकी? अच्छा आ रही है। मेरा ना लैपटॉप बंद हो गया, मैं मोबाइल से कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे यहाँ सुबह से लाइट नहीं है। ठीक है, हाँ मैम चलिए। आवाज तो आई। हाँ चलिए, आप लोग बोलिए, कहाँ पे थे अपन? अष्टम। मंजू जी बताइए। हाँ जी मैम, ये अष्टम भाव जो होता है वो हाँ आयु को बताता है, हाँ आकस्मिक लाभ होते हैं उनको बताता है, और हाँ स्वास्थ्य उत्तम रहेगा या नहीं, आर्थिक स्थिति, और अप्रत्याशित धन जो मिलते हैं ना अचानक, ये तो बता दे ना, जो पूर्वज वगैरह से धन नहीं मिलते। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पितृक संपत्ति। हाँ पैतृक संपत्ति। संपत्ति। रिसर्च, कोई भी आपको रिसर्च करनी है, गूढ़ ज्ञान। आप लोग आज एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, किस हाँ भाव से पढ़ हाँ रहे हैं? हाँ जी, हाँ रिसर्च भी कराता है भाव। ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर का 8th हाउस एक्टिवेट हो जाता है, आप लोग करते हैं, लेकिन 8th हाउस रुकावटों का, हर्डल्स का, मृत्यु का, लेकिन आयु का। ठीक है, जी जी। हाँ ये चलिए 9th हाउस बताइए। असफल रिश्तों को भी तय करता है ना ये वाला हाउस। हाँ 9th हाउस जी। बताइए। 9th हाउस। अच्छा हाँ, एक और है कि जैसे, अच्छा वो आप लोग को मैं अभी बाद में बताती हूँ। हाँ 9th हाउस बताइए, किसका नंबर है? हाँ वेद प्रकाश जी, पंखुड़ी जी आप बताइए, आपका है कि आपने बोल दिया? अपने आप बताते जाइए जिसका नंबर है। मैम हमें बताइए, हम बोल देते हैं 9th हाउस। नहीं पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो एकदम कनेक्शन कटा था। चलिए चलिए मैं बोल देता हूँ 9th हाउस। हाँ बताइए 9th हाउस। 9th हाउस धर्म का है, धार्मिक कर्मों का है, हाँ विदेश यात्रा का भी इससे देखते हैं, हम्म पुण्य देखते हैं, उदारता देखते हैं, हम्म मतलब देवताओं के प्रति या भगवान के प्रति कितनी आस्था है इसका वो भी हम देखते हैं। हाँ शिक्षा देखते हैं, इससे उच्च शिक्षा देखते हैं, मेन तो ये हायर है, इससे हायर एजुकेशन जो है इससे देखते हैं। भाग्य हाँ देखते हैं, भाग्य हाँ आपका कितना है, आपकी संपन्नता कितनी है, आपको कितना हाँ आप राइज करेंगे अपने जीवन में, ये इससे हाँ देखते हैं। इसका कारक जो होता है वो गुरु हम्म ही होता है। हम्म, हाँ, इसको त्रिकोण भाव भी कहते हैं, और त्रिकोण भाव सबसे शुभ भाव माना जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए दशम बताइए। आमिर जी आपका नंबर है, आप बताइए। मैम 10th भाव कर्म का कारक है मैम, कर्म कर्म देखते हैं यहाँ से। बोलते क्या है? कर्म भाव है ना? कर्म भाव, यस मैम। हाँ बताइए, आगे बताइए। और बस मैम, और कुछ नहीं। और क्या है मैम इसमें? पिता से जो धन मिलता है। नहीं बताइए आमिर जी, और बताइए कुछ तो बोलिए। 10th हाउस का है, प्रोफेशन का है। हाँ प्रोफेशन, जॉब। हाँ जॉब, प्रोफेशन, और नहीं पता मैम। हाँ कौन बता रहे हैं? कविता जी आप बताइए। जी नौकरी, राजनीति। हाँ आजीविका, कर्म। आजीविका, बिल्कुल। राजनीति से भी है। हाँ राजनीति, और बताइए, और बताते जाइए, कुछ कुछ याद करके बोलिए। देखिए एक हाउस कई कई चीजों को अपन उनसे देखते हैं, है ना? तो ये उच्च हायर एजुकेशन नौकरियां होती है हायर, वो इसी से देखते हैं। हायर एजुकेशन 9th से, अगर आप नौकरी नौकरी हायर जॉब होती है। 10th हाउस से आप देखेंगे कि उसकी जॉब कैसी रहेगी, क्या है, अप एंड डाउन आएंगे, कैसी रहेगी, या स्मूथ चलती रहेगी, इस टाइप से अपन नौकरी, प्रोफेशन, है ना? जी 6th
हाउस, 10th हाउस और 2nd हाउस। ये मैंने आप लोग को बताया था। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण बताए थे, ये अब याद है कि नहीं कि भूल गए? याद है? जी याद है मंजू जी? हाँ। अच्छा चलिए, वेरी गुड। कुछ ही आप लोग बोलते हैं हाँ जी, मुझे बहुत खुशी होती है। एकादश भाव बताइए। बड़े भाई बहनों से प्यार, सम्मान। हाँ, बड़े भाई बहन से जो भी प्यार और है, लाभ कमाएंगे लाभ तो भाव होता है। लाभ भाव ये, हाँ बिल्कुल। और मैंने आप लोग को केंद्र, त्रिकोण, उपचय ये करने को दिया था क्या? त्रिशदाय, त्रिकस्थान ये दिए थे करने को? नो मैम, नो। नहीं दिए? चलिए अब लिखिए, आप लोग ये सब करके भेजेंगे मुझे। केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, त्रिक भाव, त्रिशदाय, है ना, उपचय, आपोक्लिम, ये पनफर और आपोक्लिम, ये होमवर्क है, ये करके भेजिए मुझे सब, कौन से भाव क्या बताते हैं। चलिए द्वादश भाव, ये होमवर्क लिख लिया सबने? बताइए। क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे। हाँ लिखवाए थे ना मैंने। द्वादश भाव का कारक क्या है, मारक स्थान कौन से हैं? हाँ हाँ मैडम बिल्कुल। इसमें ये अपनी फ्रेज ज्योतिष किताब में ये भावों की जो संज्ञा दी गई है, पड़फर और ये सब, ये किस पेज पे कहाँ पे है? ये हमें इस किताब में कहीं दिखाई नहीं दी वैसे तो। ये क्या, इसमें नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। होगा तो सही, मैं आपको होगा पेज तो, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया, मतलब हमें ढूंढ नहीं पाया मैं तो, या तो नंबर लिख दूंगी मैं आपको। अगर मुझे मैंने भी नहीं देखा इसमें। मैं एक्चुअली मैं क्या, कई बुक्स को मिला लेती हूँ, तो मुझे ऐसे अगर मिली तो मैं आपको पेज नंबर लिखती हूँ, है ना। हाँ द्वादश भाव बताइए, फिर ये अपना खत्म होएगा। इसमें आपने क्वेश्चन ये भी लिखा है, त्रिकस्थान कहलाते हैं कौन से, हाँ कौन से हैं? हाँ, लेकिन करके किसी ने नहीं भेजा। मैडम किया तो मैंने, भेजा नहीं। अच्छा भेज दीजिए, है ना, भेज दीजिए। कर लिया, चलिए अच्छा है ना जी। हाँ द्वादश भाव कौन बता रहे हैं बताइए, क्योंकि मेरा मोबाइल भी इससे कनेक्ट हुआ था, पता नहीं अब डिस्चार्ज हो रहा है, ज्यादा चल नहीं पाएगा वो। जल्दी से बता दीजिए द्वादश भाव का। इसे व्यय का स्थान कहते हैं। बीमारी वगैरह पे जो धन व्यय होता है वो भी इसी से होता है। नुकसान देखते हैं और हाँ। विदेश वगैरह का देखते हैं। हाँ। अनैतिक मोक्ष भाव, आत्महत्या भी इसी से देखते हैं ना। और शत्रु का जेल यात्रा, मुकदमे वगैरह 12 भाव से। बिल्कुल बिल्कुल, मुकदमा, जेल यात्रा, विदेश यात्रा, जमा राशि, हाँ, और मृत्यु, संन्यास। हाँ, और मोक्ष भाव भी कहते हैं, वय भाव भी कहते हैं, जी क्योंकि जी। यहाँ पे सब कुछ खत्म, जन्म हुआ और 12th हाउस में खत्म, छोड़ देते हैं अपन शरीर। तो अब ये नहीं पता मोक्ष मिलेगा कि कहाँ जाएंगे, तो इसको मोक्ष हाउस और व्यय भाव भी कहते हैं। हर भाव का 12th हाउस व्यय होता है ना। कहते हैं हाँ। क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिए थे, वो करिए। उसके बाद में एक मैंने आपको अभी गंडांत लग्न बताई, है ना, और आप ये हो गए थे अपने, ये कल क्या योग, है ना, हो गए थे ना अपने, ठीक है। और एक मैंने आप लोग को हर लग्न का योग कारक ग्रह बताया था लास्ट टाइम, मैंने दोबारा से रिपीट किया था, है ना, याद है? अब सब चुप हो जाएंगे पता नहीं कितनी कितनी बार क्लास में बता चुकी हूँ मैं। शनि की लग्न के लिए कौन सा योग कारक ग्रह होता है? और शायद मैंने ये भी कहा था कि अब आप लोग भूलेंगे नहीं इसको, है ना। शुक्र होता है, शुक्र। शुक्र होता है। और शुक्र की राशि के लिए शनि, शनि मैडम।
हेलो। हाँ, कर्क के लिए, कर्क लग्न के लिए मकर, मंगल। 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 सिंह के लिए सिंह का भी मंगल ही होता है मैम। हाँ, चलिए हो गया। अब आप लोग को जो होमवर्क दिया है वो करिए, है ना। मेरा मोबाइल पता नहीं कभी भी बंद हो जाए। एक मैंने आपको बताया था गंडमूल नक्षत्र, ये याद है? जी मैडम, याद है। आप चलिए बताइए। मैडम अश्लेषा। हाँ, अश्लेषा का आता है आपका मगा आता है अश्लेषा मगा में, और रेवती के साथ आपका वो आता है क्या बोलते हैं, केतु का अश्वनी। चलिए। और ये आपका क्वेश्चन आया था आप लोग ज्येष्ठा का के गंड। साथ ज्येष्ठा हाँ, के साथ वाला आपका आता है मूल का। ये आप लोग का क्वेश्चन आया था कि गंडमूल नक्षत्र कितने होते हैं? 6 होते हैं मैडम। गंडमूल नक्षत्र में कितने किन किस ग्रह के गंडमूल नक्षत्र होते हैं बताइए। आप रुकिए रुकिए रुकिए। मैम क्वेश्चन क्या है? गंडमूल हेलो मैम। नक्षत्र कितने होते हैं? और दूसरा क्वेश्चन क्या है मैम, नेक्स्ट वाला? कौन कौन से ग्रह के नक्षत्रों में गंडमूल नक्षत्र पड़ते हैं? कितने ग्रह होते हैं उसमें? तो बुध और केतु। ठीक है, तो अब आप बताइए, कौन बताएंगे? ये मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, तो बताइए। मंजू जी आप बताइए, क्या बताया था मैंने? पंखुड़ी जी आप बताएं, क्या बोला था मैंने? कौन कौन से चरण लेते हैं इनके जो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं? और ये गंडमूल नक्षत्र अपन किससे देखते हैं? कौन सा नक्षत्र लेते हैं इसमें? पंखुड़ी जी बताइए। नहीं आता तो आप बताइए, खोल के अनम्यूट करके ये तो बता दीजिए कि मैम याद नहीं है ना। मंजू जी आप बताइए। मैं बताऊं मैडम? 6 मैडम मैं बताऊँ 6 होते हैं, है ना। ये होते हैं और अश्विनी और लास्ट हाँ। अश्लेषा, मगा, ज्येष्ठा, मूल और लास्ट रेवती। कौन से ग्रह हो गए आप बताइए ना, कितने ग्रह के नक्षत्र हो गए ये? 2 ही के दो, मैडम होते हैं, केतु और बुध के। केतु और बुध। केतु का प्रथम चरण, बुध का जो नक्षत्र है उनका चतुर्थ चरण, ये गंडमूल नक्षत्र। क्योंकि वहां पे गंडमूल नक्षत्र यानी कि गठान, जैसे गन्ने के गठान होती है उसमें कोई रस नहीं आता, इस टाइप से हो जाता है। वो गंडमूल नक्षत्र की पूजा होती है। और ये आपके पेपर में आए हैं हर बार कि गंडमूल नक्षत्र कितने होते हैं। और ये कि बुध का अपने को हर बुध के नक्षत्र का, रेवती, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्वनी, मघा, मूला, ये 6 नक्षत्र होते हैं। और इनका अश्वनी का प्रथम और बुध के जो होते हैं चरण, उनका बुध के नक्षत्र के चतुर्थ चरण, इस टाइप से ये अपन गंडमूल नक्षत्र लेते हैं। ठीक है मैम आप? हाँ, मैम आप लोग को जो क्वेश्चन दिए हैं वो आंसर करके मुझे भेजिए। हाँ जी बोलिए आमिर जी। मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ ना इसे, ये थोड़ा सा मैं रिपीट कर लूँ जो मैं समझ पाया हूँ जो आपने बोला। नहीं, आप फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं आमिर जी, मैंने ये क्लास में पढ़ाया था आप लोग को, मैं नहीं था है मैम ना। उस वक्त। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं है, आपको पढ़ाया था मैंने, और मैंने बहुत अच्छे से समझाया था गंडमूल नक्षत्र का। आप नहीं होंगे तो अगर अपन किसी क्लास में एब्सेंट रहते हैं तो उस दिन की रिकॉर्डिंग जरूर अपने को सुन लेनी चाहिए, है ना। अब आप बताइए क्या कह रहे हैं, आप बताइए। कोई नहीं मैम, मैं देख लूंगा बुक से कहीं। गंडमूल नक्षत्र ये जो मैंने बताया ये है, इस तरह से आपको करना है। इनके आते छोटे ही क्वेश्चन है कि गंडमूल नक्षत्र कितने नक्षत्र में होते हैं, तो आप